आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 33 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मत् त्वम् उत्तिष्ठा यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वा राज्यां समृद्ध्यां मयैवैते निहातः पूर्वाम् इवा निमित्ता मात्रां भवा सव्या सचिन। Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachi, can be but an instrument in the fight. मतलब पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे कि उन्होंने सभी को, जितने भी लोग उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे, अर्जुन को और पांडवों को छोड़ करके सभी को उन्होंने ऑलरेडी मार गिराया था। वो सारे तबाह हो चुके थे, वो भी अपने ही कर्मों के वजह से। तो बस किसी को निमित्त बनना है। जैसे कि आप लोगों को मैं बोलती हूँ, जो भी मेरे से हीलिंग सेशन लेते हैं, जो भी जिनका काम बनता है, मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब भगवान ही करते हैं, मैं तो बस जरिया हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। तो एक निमित्त की ज़रूरत होती है, एक मीडिया या मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो काम बनेगा। तो कहीं वो भगवद गीता मतलब में अर्जुन हो या यहाँ पे मैं हूँ या कोई और हो जो जहाँ पे हो, तो यही चीज़ है कि भगवान श्री कृष्ण आपके कर्म के हिसाब से पहले से ही फल लिख के रखते हैं। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Savya Sachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjun is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill the enemies. Just become an instrument. Nimitta matram. Just become an instrument. जरिया बनो। जो करते हैं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, आपको बस निमित्त या जरिया बनना है। The word is also very significant. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. भगवान की इच्छा से ही पूरी दुनिया घूम रही है। तो हम सबकी जिंदगी में जो चल रहा है वो सिर्फ उन्हीं के वजह से हो रहा है। Foolish persons who do not have sufficient knowledge, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जिनके पास में बुद्धि नहीं होती है, थिंक दैट नेचर इज मूविंग विदाउट अ प्लान एंड ऑल मैनिफेस्टेशंस आर एन एक्सीडेंटल फॉर्मेशंस। जो सोचते हैं ना कोइंसिडेंस था, ये तो ऐसे हो गया, वो सारे बेवकूफ़ है। भगवद गीता में बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही, भगवद गीता में बोला जा रहा है कि जितने भी लोगों को लगता है ये तो कोइंसिडेंटली हो गया, ये कोइंसिडेंस था, तो वो सारे बेवकूफ़ है। कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। किसी से मिलते हो, किसी से बात, मेरा लाइफ में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जो भी होता है लाइफ में वो भगवान की इच्छा से ही होती है। There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no question of perhaps and maybe. There is a specific plan being carried out in the material world. जो हो रहा है वही बेस्ट है, वही होना है, इसीलिए हो रहा है। What is this plan? The cosmic manifestation is a chance for the conditioned souls to go back to the Godhead, back to home, as long as they have the domineering mentality which makes them try to lord it over material nature, they are conditioned. जो ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, उनके ज़िंदगी में इश्यूज आते हैं। जो भगवान की एनर्जी के हिसाब से खुद को फ्लो करवा देते हैं, उनके ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट होता है। But anyone who can understand the plan of the Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. The creation and destruction of the cosmic manifestation are under the superior guidance of God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. Arjun was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. तो भगवान की इच्छा से उसको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को वो चीज़ें जो दुनिया में हैं वो अकेले अकेले नहीं कर सकते, उनके ही पार्ट्स एंड पार्सल्स के ज़रिए उनको करना होगा। हम इंसानों के ज़रिए उनको किसी भी चीज़ को करना पड़ेगा। तो भगवान जो भी करते हैं वो जैसे किसी के लाइफ में भी कुछ अच्छा होना है, कुछ बुरा होना है, जो भी होना है वो भगवान ही करेंगे और भगवान के ज़रिए ही होना है। मतलब भगवान के जरिए नहीं, इंसान के जरिए होना है भगवान की इच्छा। जो अर्जुन के जरिए जैसे बाकी लोग मरे थे, भगवान ने ऑलरेडी उनको मार गिराया था। किसी का अच्छा होता है, अगर होना है तो आप मेरे पास में आओगे, नहीं होना है नहीं आओगे, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। तो मैं जैसे बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करती, सब भगवान ही करते हैं, बस मेरे ज़रिए शायद करते हैं। किसी किसी का बहुत करने के बाद में स्लो चल रहा है, किसी के साथ जल्दी से हो रहा है, क्योंकि वो वैसा है, दैट इज़ द भाग्य ना। इसीलिए तो भाग्य, और भाग्य कर्म से बनता है। कर्म से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। यहाँ भगवद गीता में मेंशन है कि कर्म हर मोमेंट में चेंज होता है, कुछ भी फिक्स्ड प्लान नहीं है।
So, Arjun was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance to the desire of the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and his life is devoted to the Lord's transcendental service, he is perfect. जो पूरी तरीके से खुद को भगवान के चरण में, जो भी रिलीजन के आप हो, उस परमेश्वर के चरण में खुद को समर्पित कर देता है, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट अलाइनमेंट में रहती है. वही चीज़ें उसके लाइफ में होती है जो उसके लाइफ में उस टाइम होने के लिए बेस्ट है. हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो चीज़ कैसे बेस्ट है या है भी या नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में बेस्ट होती है. तो यही तक था श्लोक नंबर 33 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11. नेक्स्ट डे हम श्लोक 34 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.